वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद इस्तीफा दो। बांग्लादेश में तलबा की सिविल नाफरमानी तहरीक। पहले दिन झड़पों में 14 पुलिस एहलकारों समेत 93 अफराद हलाक हो गए। हुकूमत ने मुल्क में गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। ढाका समेत दीगर शहरों में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकले। पुलिस से झड़पों में मुतादिद जख्मी भी हुए। मुतादिद गाड़ियों और इमलाक को आग लगा दी गई। हुकूमत ने मुल्क भर में पीर से बुत तक आम तातील का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद ने एहतजाज करने वाले तलबा को दहशतगर्द करार दिया और हमवतनों से अपील की है कि उनको सख्ती से कुचल दें। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने बयान दिया कि फौज हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही है। अवाम के जानो माल और अहम सरकारी तंसीबात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। टांक में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। करक में दादा और पोते समेत 3 अफराद रैले में बह गए। फैसलाबाद के अस्पतालों में पानी भर गया। चिब्बा रोड पर कायम निजी अस्पताल में 4 फीट तक बारिश का पानी भर गया। मरीजों को किश्ती की मदद से अस्पताल से बाहर निकाला गया। मरीजों और उनके साथ आने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना है। डिस्पोजल स्टेशन बंद होने से चिब्बा रोड दरिया का मंजर पेश कर रहा है। पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिश का तबाहकुन स्पेल। टांक में मकान की छत जमी बोस, 3 अफराद जाँ बहक। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल से टांक जनूबी वजीरिस्तान शाहराह बंद हो गई। पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गया। करक में नदी नाले बिखर गए। 3 अफराद रेले में बह गए। लोअर दीर के नदी नालों में भी तुग़यानी आ गई। पानी तीमरगरा के बाजारों में दाखिल हो गया। ग्लेशियर फटने से दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पिपरा पानी कई पुलों को बहा ले गया। दर्जनों मकानात ढह गए। इस दौर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुश्क गाँव में सैलाब ने तबाही मचा दी। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचा। फसलें तबाह, मुतादिद घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। पंजाब में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। मूजो रेलों से राजनपुर के दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। तहसील रुझान की मुख्तलिफ बस्तियां भी ज़ेरे आब आ गईं। गुजरात के इलाके उस्मानपुरा में घर की छत गिरने से बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हुए। गरीबपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने पानी में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला। फैसलाबाद में बारिश का पानी अस्पतालों में दाखिल हो गया। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट और जनरल अस्पताल समनाबाद तालाब बन गए। अक्सर सरकारी अस्पतालों की छतें टपकने लगी। कोटअद्दू, सादकाबाद, वजीराबाद, भालिया, सराय आलमगीर और सियालकोट में भी बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी बंद हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। मरने वालों में 4 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। 16 घरों को नुकसान पहुंचा। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादा जानी और माली नुकसान चित्राल, अपर और लोअर दीर, मालाकंड, जनूबी वजीरिस्तान, टांग, करक और चारसदा में हुई। 1 जुलाई से अब तक मानसून से 53 अफराद जाँ बहक और 89 जख्मी हुए। बारिशों, सैलाबी सूरत हाल, नुकसानात के पेश नजर महकमा रिलीफ ने अपर चित्राल में इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुतालिका अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। पंजाब में मूसलाधार बारिशों के बाइस रेलवे का निजाम दरहम बरहम हो गया। फैसलाबाद के इलाके निशराताबाद में रेलवे ट्रैक डूब गया। रावलपिंडी से कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर से रवाना हुई। सरगोधा से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस को गिट्टी रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया, जिसे कुछ देर बाद रवाना किया जाएगा। लाहौर से आने वाली गौरी एक्सप्रेस भी 2 घंटे से गिट्टी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। मानसहरा में महांडरी के मुनव्वर नाले पर 6 दिन बाद आरजी रास्ता बना दिया गया। सैलाबी रैले ने नाले पर मौजूद पुल को तबाह कर दिया था, जिसके बाद इंतजामिया ने पाइप बिछाकर दोबारा रास्ता बना दिया। डेप्यूटी कमिश्नर मानसहरा ने कहा है कि सयाहों और मकामी अफराद के इनखला के बाद गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया जाएगा। कराची में सावन ने फिर रंग जमा दिया। मॉनसून का एक और स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में बादल टूट कर बरस पड़े। साइट एरिया, मंगू पीर, बल्दिया और अतराफ में वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी। फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्टेडियम रोड पर भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई। चारा फैसल, मली, लांढी, कोरंगी, कायदाबाद में भी बादल जमकर बरसे।
नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। चारा फैसल पर बारिश के बाद ट्रैफिक जैम है। तफसीलात बता रहे हैं वहां मौजूद नुमाइंदा ARY चांद नवाब। शहर कायद में एक दफा फिर गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाके गुलिस्तानी जौहर, गुलशन, इकबाल, लांडी, कोरंगी, बागे कोरंगी, नाजाबाद, नाजनाबाद, औरंगी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश जो है कारसाल और स्टेडियम रोड पर पड़ी है। इस वक्त चारा फैसल पर बारिश के बाद बदतरीन ट्रैफिक जाम है। अगर कैमरामैन मुस्तफा मेराज दिखा सके कि कितना यहाँ ट्रैफिक जाम है और बारिश जारी है। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हो रही है। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल के इलाके से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नजीर शाह। के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं गुलशन इकबाल के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का अरसा हो चुका है और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से 6 अगस्त तक तेज बारिशों की पेशन गोई की गई थी और देखा जा सकता है कि हर तरफ कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश इस वक्त चल रही है। शहरियों को ये कहना है कि जिस तरह मौसम खुशगवार हो चुका है और इसी तरीके का कराची में मौसम रहे कि बल्दियाती इदारे शहर की जो मामलात है सड़कें उनको इस तरीके से रखे कि किसी को भी कोई परेशानी या सावधानी करना। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुसल्लह फौज की जानिब से पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। यौम शहदाए पुलिस पर ISPR के बयान में कहा गया, पुलिस शहदा के गैर मुतज़लज़ल आज़्म, अनथक हौसले और बेलौस कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मुसल्लह फौज के अफसरान और जवान अपने खून पसीने से कौम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं। शहदा की बेलौस खिदमत मशअल राह हैं। हम शहदा के अहले खाना के साथ हैं और हर मुश्किल में उनकी हिमायत के अज़्म का यादा करते हैं। पुलिस शहदा के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाक फौज के अफसरों और जवानों ने मुख्तलिफ मकामात पर तक़रीबात में शिरकत की। कराची के सिक्योरिटी डिवीजन में यौम शहदा पुलिस पर शहदा को मिसाली खिराज अकीदत पेश किया गया। SSU कमांडोज की खुसूसी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब से खिताब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शहदा की कुर्बानियों की वजह से मुल्क शादो आबाद है। जन्नत जाने के लिए भी लोग मरना नहीं चाहते, लेकिन वर्दी पहनने के लिए मौत की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी गुजारते हैं। पुलिस एक्शन की वजह से कच्चे के डाकू आखिरी सांसें ले रहे हैं। हमारे जवान मुल्क के अंदर और सरहदों पर दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं। कुर्बानियां देने वालों को सलाम पेश करता हूं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में शहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब। कहा, शहदा ने जो कुर्बानियां दी हैं हमारे बच्चों के लिए दी हैं। शहदा के बच्चे हमारे हैं, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। दहशतगर्द फोर्सेज और आवाम पर हमले कर रहे हैं। ये जहाद नहीं जहालत है। दहशतगर्द जहालत के अंधेरों से निकलें और अपनी इस्लाह करें। हम आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक मुकाबला करते रहेंगे। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ ने बर्बाद कर दिया। इलेक्शन की रात तक नवाज शरीफ वजीर आजम से उनके साथ घर से ही हाथ हो गया। शहबाज शरीफ भाई को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ज़ईम कादरी का ARY न्यूज को इंटरव्यू। बोले, कहा था लाहौर किसी के बाप की जागीर नहीं। नून लीग पूरे लाहौर से एक भी सीट नहीं जीत पाई। इलेक्शन में वोट PTI को पड़े और हुकूमत नून लीग ने बनाई। शायद खटान अब्बासी का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम था कि वो वोट को इज्जत दो की बात तो कर रहा था, जो वो जो यू टर्न शहबाज शरीफ साहब ने लिया इक़्तिदार के लिए, उसका सांस बंद हो रहा था। वो वोट हैं किधर दिखा दीजिए। जिसके थे उसके तो निकले ही नहीं ना। किसके थे? इमरान खान के थे। सबको पता है फॉर्म 45 और 47 का। क्या ये हुकूमत अवाम की मर्जी से आई है? एक सीट भी नहीं जीत पाई लाहौर। मैंने कहा था ना कि किसी के बाप की जागीर नहीं है। जिस रात इलेक्शन हुआ उस दिन कौन वजीर आजम था? नवाज शरीफ साहब था। क्यों नहीं बने? हाथ तो घर से हुआ। एक शख्स में कैपेसिटी है कि वो भाई होने के नाते वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं नवाज शरीफ साहब को और हमेशा नुकसान कराते हैं। साहब को नंबर नहीं, उनको वोटों की जरूरत पड़नी है सिलेक्शन में जो उनके पास नहीं थे और वो वोटें कम पड़ गई उनको। किसी PPMLN के आदमी को जाके पूछना है कि कौन जीता उस हल्के से, वो कहेगा यास्मीन राशिद जीती। सारे इलेक्शन को मान लेते हैं PMLN वाले। मैं आपको लिख के देता हूँ कि जो आज खाकस्तार होने जा रही है पार्टी हमेशा के लिए, वो कम से कम दोबारा डेवलप होना शुरू हो गया। किसने किया इसको खाक? सिर्फ एक आदमी, मोहम्मद शहबाज शरीफ। तबाह कर दिया, हमेशा किया।
मियां साहब तो खैर अब बोलते नहीं है, मरीम साहबा, शहबाज साहब, हमजा साहब, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? कर सकती नहीं है। इस तरह की गैर नुमाइंदा हुकूमत को अपना वक्त पूरा करने का कोई हक हासिल नहीं, उनको खुद छोड़ देना चाहिए। आपके सियासी उस्ताद ख्वाजा साद रफी जी हाँ, बेशक, पता नहीं क्या हाल है उस बेचारे का, या तो उसका सांस बंद हो जाएगा किसी दिन, अल्लाह उसको 100 साल की जिंदगी दे, वो इस तरह जीने वाला आदमी नहीं है, फट भी सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम गवर्नर हाउस के बाहर धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, इसलिए पिंडी में भी जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मीडिया के तवस्सुत से सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के तवस्सुत से सुन रहे हैं, ये धरना पाकिस्तान के नौजवानों की उम्मीद बन गया है, तनख्वाहदारों की उम्मीद बन गया है, मजदूरों और किसानों की उम्मीद बन गया है, गरीबों और मिडिल क्लास की उम्मीद बन गया है। हम इस तरह लोगों की उम्मीदों को नहीं तोड़ सकते। लिहाजा साफ और सीधी बात है, बिजली की कीमत कम करो, जागीरदारों पे टैक्स लगाओ, अपनी मराहत कम करो। यहाँ मुझे पता चला कि जब गवर्नर हाउस पे आपने धरना देना शुरू किया है तो गवर्नर सिंह साहब ने कामरान टेसूरी। और अब बात पेरिस ओलंपिक्स की। पाकिस्तान का 7 में से छठा एथलीट भी पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गया। शूटर गुलाम मुस्तफा बशीर भी 25 मीटर पिस्टल के क्वालिफिकेशन राउंड में नाकाम रहे। 581 पॉइंट्स के साथ 15वें नंबर पर रहे। टॉप 6 शूटर्स ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम मंगल को मैदान में उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक्स के तमाम मुकाबले स्पोर्ट्स और ARYZ ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।